वैदिक सरितांजलि की रसोई में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आहार जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो वह सात्विक आहार कहलाता है। योग एवं आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। यौगिक और सात्विक आहार की श्रेणी में ऐसे भोजन को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के तन और मन को शुद्ध करता है, शक्तिवर्धक, स्वस्थ और प्रसन्नता से भर देता है। तो आइए चलिए बनाते हैं आज की सात्विक थाली, और जिसमें हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1/4 कप ज्वार का आटा, 1/4 कप बेसन। इसके बाद आप इसमें 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च को डालें, और ये है आधा कप मेथी, ये है ताज़ा मेथी के पत्ते। इसके बाद 1/4 कप किसा हुआ गाजर डालें, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें आप आवश्यकता अनुसार पानी डालें। जिस प्रकार आप आटा को गूंथते हैं उसी प्रकार इसे भी गूंथ लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आटा को अच्छी तरह से गूंथ लिया है, और ये गूंथने के बाद कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके बाद आप इसकी एक छोटी सी लोई ले लें। इस प्रकार मीडियम साइज़ की लोई को तोड़ लें और इसे गोलाकार दे दीजिए इस प्रकार। और इसके बाद यहाँ पर हमने सभी को गोलाकार देके इस प्रकार विभागों में विभाजन कर दिया है, और यहाँ पर हमने सूखा पत्ता लिया है, और इसके ऊपर अब हम हल्का सा घी लगाएंगे और इसे चारों ओर अपनी हाथों से फैला दीजिए पत्तों के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर एक लोई लीजिए, आटे की लोई, और उसे इस प्रकार किनारों पर अपनी अंगुलियों से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे गोलाकार देते हुए फैला दीजिए। और आप यहाँ पर देख सकती हैं ये अच्छी तरह से गोलाकार हो चुका है, और इसकी किनारियों को भी आप इस प्रकार ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर मध्यम आंच पर मिट्टी के तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, और इस प्रकार पत्ते को अच्छे से इस पर पलट कर पत्ता निकाल दीजिए, और इसे एक तरफ से सेकने के बाद इस पर घी लगाएं। उसी प्रकार दूसरी ओर को भी पलट कर उस पर घी लगा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ अच्छे से घी लगा दिया है और इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। और ये देखिए मेथी के पराठे बनकर तैयार हैं, जो कि ग्लूटेन फ्री है, और इसे बनाने के लिए आपको बेलन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी, और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 100 ग्राम कद्दू लिया है और इसे इस प्रकार छील लिया है। आप इसके बीज भी निकाल दीजिए और इसे इस प्रकार छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इधर कद्दू कटने के बाद अब हम इसे अलग से रख देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कच्चा केला लिया है। आप कच्चे केले को अच्छे से छील लीजिए। केले को अच्छे से छीलने के बाद आप उसे इस प्रकार टुकड़ों में काट लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने केले को अच्छे से काट लिया है। अब आप इन कटे हुए कच्चे केले व कटे हुए कद्दू को अच्छी तरह से मिला लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद मध्यम आंच पर एक मिट्टी की कढ़ाई को गर्म करके इसमें कटे हुए कच्चे केले व कद्दू को डाल दें, और इसमें अब 10 से 15 करी पत्ता डालें, आधा छोटा चम्मच हल्दी का डालें, और आधा कप पानी डालें। पानी डालने के बाद आप इन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से मिला लीजिए। अच्छी तरह से इसे मिलाने के बाद इसको अब हम उबलने देंगे, और इस पर अब हम ढक्कन लगाकर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप काला चना को उबाल लिया था, जिसे हमने एक दिन पहले भिगो कर रखा और उसे उसके बाद उबाल लिया, और इसे भी अब हम इसमें डाल देंगे केला और वह कद्दू के साथ। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर इस पर ढक्कन रखकर इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इस बीच एक मिट्टी के तवे को गरम करके उस पर 1 चम्मच घी डालें। अब इस पर 2 चम्मच उड़द की दाल को डालें और इसमें 1 चम्मच जीरा डालें,
1 चम्मच राई को डालें, 1 हरी मिर्ची, 1 से 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डाल के इसे तब तक सेक लें जब तक कि इसमें से खुशबू ना आ जाए। और एक बार इसमें खुशबू आने लग जाए तो इसमें 1/4 कप ताज़ा कटे हुए नारियल डालें और इसे भी अच्छी तरह से सेक लीजिए। और इसे अच्छे से सेकने के बाद इसमें हम 10 से 8 काली मिर्च डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब इसकी आंच को बंद कर दें और इसमें 10 से 15 करी पत्ते को डालें और इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे एक मिक्सर जार में डाल लीजिए, ये जो मिश्रण हमने अभी सेका है मसालों का, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिए। और ये देखिए, यह पीसने के बाद इस प्रकार दिखेगा और ये हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केला व कद्दू अच्छे प्रकार से पक चुके हैं। यहाँ पर कद्दू व कच्चे केले को पकते हुए अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप इस प्रकार से इसे चेक भी कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब हम आंच को बंद कर देंगे। आंच बंद करने के बाद हमने जो मिश्रण को पीसा था वह मिश्रण इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर हमने नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद यह बनकर तैयार है। यह सात्विक सब्ज़ी का बहुत ही अनोखा स्वाद है, ज़रूर बनाएं। और कोई भी सात्विक थाली बिना सलाद के अधूरी रहती है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सलाद। बहुत ही आसान है। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ गाजर लें, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ मूली लें, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच कटे हुए खीरे लें, 1 बड़ा चम्मच चुकंदर लें और ये है 1 बड़ा चम्मच छोले चिकपीस। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसके ऊपर आधा छोटा चम्मच सेका जीरा डालें और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। सब्जियां सारी वैकल्पिक है। 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च डाला गया। आपके पास जो भी सब्जियां वह उपलब्ध है आप उसका सलाद बनाएं और अंत में इस पर 1 टुकड़ा नींबू का डालें और ये नींबू का रस से बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। तो यह सात्विक थाली बनकर तैयार है। और कोई भी सात्विक थाली बिना हरी चटनी व अचार के अधूरी रहती है। यदि आपको उनके रेसिपीज़ का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हमारी ये सात्विक थाली अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।